काय कृत्या सह पूर्वम ततो वाग विस्तरा सह अथ चिंता सह तस्मात् एवं एव अहम अस्थितः। काय कृत्य असह पूर्वम, पूर्वम नाम पहली बात तो ये कहता हूं कि मैं अपने शरीर के कर्मों को सह नहीं पाया। मेरे शरीर के कर्म असह हो गए। ऋषि ये नहीं कहते हैं कि दूसरे के कर्म ने मुझे दुख दिया, अपने कहते हैं अपने शरीर से मैंने ऐसा ऐसा किया जो दुख हुआ। राग द्वेष जनित कर्म जितने हैं उद्वेग उत्पन्न करने वाले, वो असह हो गया। समझ में आया, असह हो गया। ततः बाद में दूसरा नंबर वाग विस्तर असह। ये जो मैंने वाणी की बकबक की, ये मुझे सहन नहीं हुआ। मैं अपनी वाणी से पीड़ित हो गया। जो नहीं बोलना चाहिए बोला। वाणी के विस्तार भी मुझे असहनीय हो गए। अथ चिंता असह। अथ कहते हैं शुरू को, अथ कहते हैं अब को, अथ कहते हैं और को। यहां और अर्थ है। अथ और चिंता असह, मन से चिंता करना मुझे सहन नहीं हुआ। आज तक चिंता ही करते रहे, हर समय चिंता चिंता चिंता। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। प्रिय बिछुड़ गया, अप्रिय आकर के हमें तकलीफ दे दिया। चिंता चित्त को चालती रही, ये मुझे असहनीय हो गया। तस्मात् इसलिए एवं एव अहम अस्थितः, मैं यूं ही अपने आप में स्थित हो गया। शरीर के कर्म का बोझा मुझे सहन नहीं हुआ। वाणी के विस्तार का चक्कर मुझे सहन नहीं हुआ। मन की चिंता का बोझा मुझे सहन नहीं हुआ। इसलिए तीनों बोझाओं को मैंने फेंक दिया और अपने आप स्थित हो गया। बहुत मस्तानगी के वचन है। लोग मानते हैं कि दूसरे द्वारा मुझे कष्ट होता है। पत्नी के कारण, पति के कारण, पिता के कारण, पुत्र के कारण, पड़ोसी के कारण, गुरु के कारण, शिष्य के कारण, गुरु भाई के कारण और किसी के कारण मुझे कष्ट हुआ। साधक ये कभी नहीं सोचता है अपने कारण कष्ट हो रहा है। दूसरा तो जैसा है वैसा है। दूसरा अगर उत्तेजित है तो वो क्षम्य है, दया का पात्र है। जो सही दशा में होगा उत्तेजित नहीं होगा। जो सही दशा में होगा वो दुखी नहीं होगा। दुखी होने का अर्थ है दोषी होना। चित्त अपना क्षुब्ध है, हल्का है, अबोध में है, अहंकारी है, नाम रूप के प्रति उसे आसक्ति है और उसमें ठोकर लगने से उत्तेजित है। नाम रूप की आसक्ति इसकी मिट जाती है, माया का मोह जिसे मिट जाता है, उत्तेजित नहीं होता है। जो उत्तेजित है वो बेचारा गरीब है, दीन है, दरिद्र है, अज्ञानी है। भले वो बड़ा प्रवक्ता हो लेकिन अज्ञानी है और स्वयं दुखी है। वो दया क्षमा का पात्र है। ज्ञानोदय का मतलब ज्यादा जान लेना और बोल लेना थोड़े है। लिख लेना भी, बहुत पुस्तक लिख ले और रानिम न रहे, दूसरे हित होगा, अपना नहीं होगा। असली ज्ञान है अपने को समझना। अपने अज्ञान को जो बराबर समझता है वो ज्ञानी है
और दूसरे के अज्ञान को जो देखता है उस पर टीका टिप्पणी करता है, वो अज्ञानी है। अपने अज्ञान को देखने वाला ज्ञानी है। फिर वो अज्ञान को रहने नहीं देगा। सामने सांप पड़ा हो, कौन समझदार उस पर पैर रखेगा? हट जाएगा। जब समझ में आएगा अपना अज्ञान, वो तुरंत उसको निकाल के फेंक देगा। वाक्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान होने के बाद भी अपना अज्ञान समझ में नहीं आता है। तब आता है जब आचरण करना शुरू किया जाता है, साधना की जाती है, तो साधना करते करते अपना अज्ञान समझ में आता है। खाली ज्ञान बघारने से नहीं आता है। जो रास्ते में चलता है तब उसे पता लगता है कि यह रास्ता सही है कि गलत है। और एक जगह खड़ा रहे, वो क्या जानेगा? काय कृत्या सह पूर्वम ततो वाग विस्तरा सह अथ चिंता सह तस्मात् एवं एव अहम अस्थिता। शरीर के कर्म का बोझा मुझे सहन नहीं हुआ, वाणी के बकबक का बोझा मुझे सहन नहीं हुआ, और चिंता का उद्वेग मुझे सहन नहीं हुआ। इसलिए तीनों को मैंने फेंक दिया और अपने आप में शांत हो गया। अब शरीर की उत्तेजना नहीं है, वाणी की उत्तेजना नहीं है, मन की उत्तेजना नहीं है। इसलिए अपने आप आनंद धाम। प्रीत्य भावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः, प्रीत्य भावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकेकाग्र हृदय एव मेवाह मां स्थितः। प्रीति अभावेन शब्दादेह दृश्यत्वेन चात्मनः अदृश्यत्वेन चात्मनः। शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय, इसमें मुझे प्रीति नहीं है। प्रीति अभावेन शब्दादेह, शब्द स्पर्श रूप रस गंध दुनिया में 5 विषय, इसी के मोह में फंस फंस करके सब मरते हैं। उसी प्रकार जैसे पतंगे ज्योति में चिपक चिपक करके जलते हैं। ऋषि कहता है ये 5 विषय में मेरा कोई प्रेम नहीं रह गया है। अदृश्यत्वेन चात्मनः च आत्मनः अदृश्यत्वेन। आत्मा अदृश्य है, उसको देखा नहीं जा सकता है, तो आत्मा को देखने के चक्कर में क्यों पड़े? जब वो दिखाई ही नहीं देता है तो देखना क्या है? विक्षेप एकाग्र हृदय, हृदय में विक्षेप नहीं है, इसलिए एकाग्र करने की जरूरत नहीं रह गई है। अगर ईश्वर को देखने का मन हो तो मन चंचल हो, भाई कहीं देखो, कैसे पता लगाओ। आत्मा को देखने का मन हो तो पता लगाओ। जब ध्यान की बात आती है, लोग पूछते महाराज तो ध्यान का अंतिम रूप क्या है? तो मैं कहता हूं संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना। तो कि उसके ऊपर, अब उसके ऊपर फिर वही लाल पीला देखो, जो मन में गढ़े हो उसको देखो। तो लोगों की बुद्धि तो तमाम प्रपंचों में फंसी है। शास्त्रों में भी ऐसी ऐसी उलझन की बातें भरी हैं, और वही सब पंडित महात्मा कहते रहते हैं। तो दृश्य में ही लोग उलझे रहते हैं, साधना भजन के नाम पर ही दृश्य में ही उलझे रहते हैं, उस अदृश्य अवस्था तक पहुंचते ही नहीं। क्योंकि वैसे बोधवान गुरु भी कम, चर्चा भी कम, समझ भी कम। तो पहली बात है कि 5 विषयों के प्रति मेरे मन में प्रेम नहीं है। अब आत्मा अदृश्य है, उसको देखने में मुझे लालसा ही नहीं है। विक्षेप एकाग्र हृदय,
हृदय में कोई विक्षेप नहीं रहा। जब पांचों विषयों में प्रेम नहीं है तो विक्षेप कहां है, चंचलता कहां है। अध्यात्म की बात में परमात्मा को देखो, तो परमात्मा को देखो क्या, वो तो अदृश्य है, तो उसके लिए भी चंचलता नहीं कि परमात्मा को देखना है। एवं एव अहम अस्थितः, इसलिए मैं अपने आप में शांत हूं। अपना आपा ही तो परमात्मा है, वही आत्मा है, और देखने की बातें नहीं, वही तो दृष्टा है देह संबंध में। तो कुल मिलाकर के ऋषि कहता है कि दृश्य जगत जो दिखाई देता है उसमें तो मुझे प्रेम बिल्कुल नहीं रह गया है। ये दृश्य जगत में प्रेम करते करते मैं कांटों में उलझा हूं, इसलिए अब इससे प्रेम नहीं करना है, मोह नहीं करना है। शुद्ध प्रेम मनुष्य करना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन मोह की चिपकाहट किए तो जलोगे। तो विषयों में तो मोह नहीं है, और परमात्मा को देखना नहीं, क्योंकि परमात्मा आत्मा है, देखी हुई चीज दृश्य है, इसलिए मैं अपने आप में स्थित हूं। समाध्यासाद विक्षिप्त व्यवहार समाधये एवं विलोक नियमम एवं एव अहम अस्थितः। समाध्यासाद विक्षिप्त व्यवहार समाधये, अध्यास में सम उपसर्ग लगा हुआ है। सम संपूर्णता को कहते हैं, जिसे पूर्ण संपूर्ण बल और देता है। समाध्यास अध्यास, अध्यास में सम विशेषण है, उपसर्ग है, तो मतलब है कि अधिक वासना, अधिक अध्यास। अध्यास पर जोर डालने के लिए सम विशेषण है, बस सीधी बात है, अध्यास वासना। समाध्यासादि विक्षिप्त, समाध्यास होने से, वासना होने से, अध्यास होने से विक्षिप्त चित्त होता है, चंचल होता है। मन में वासनाएं हैं तो चंचलता है। युवक के मन में किसी युवती के लिए वासना है, उसके लिए वो चंचल होगा। युवती के मन में किसी युवक के लिए, उसके लिए वो चंचल होगी। खाने पीने के लिए वो है तो उसके लिए चंचल होंगे। कितने लोग हैं कि उनको खाना कभी अच्छा बनते नहीं, उनके लिए हर समय वो उठाव पटक करते रहते, डांटते रहते हैं, पत्नी को डांटेंगे और जो कोई भी उसमें संबंधित होगा डांटेंगे, क्योंकि वो जीव के लंपट है। तो वासना मन में होगी तो चंचलता होगी। समाध्यासाद विक्षिप्त व्यवहार समाधये, जब मन में वासना हो तब चंचलता हो, तो उसका व्यवहार यह है कि समाधि लगावे, समाधि द्वारा चंचलता को छेड़ करे। एवं विलोक नियमम, इस नियम को मैंने देखा। नियम यह है कि विषयों के प्रति आसक्ति हो, फिर चंचलता हो, तो उसको मिटाने के लिए समाधि का अभ्यास करें। मेरे मन में विषयों की आसक्ति ही नहीं है, चित्त चंचल ही नहीं है, अब और कौन समाधि करूं? इसलिए एवं एव अहम अस्थितः, इस तरह मैं स्वयं अपने आप स्थित हो, तो यही तो समाधि है, तो सहज समाधि। इन मंत्रों का कर्ता मस्तानगी में सब बातें कहता, पूरा मस्त है, बात वही कहता है, लेकिन कहता है कि पूरा है, वासना है ही नहीं, चंचलता है ही नहीं, तो उसका व्यवहार समाधि लगाने की जरूरत ही नहीं रह गई है। क्या समाधि करो जब कुछ हलचले नहीं है, सब समय समाधि है। अब इसकी कोई नकल कर ले, देखो लिखा है सब समय समाधि, समाधि क्या करे, तो देखे मन में चंचलता है कि नहीं, पूरा है,
जो पूरा भी होता है वो भी जब बैठता है तो फिर चित्त में मिश्रण नहीं होता है। समाधि में पूरी समाधि लग गई तो चित्त में अन्य स्मृतियों का मिश्रण नहीं होता है। लेकिन व्यवहार में अन्य स्मृतियों का भी मिश्रण हो जाता है। फिर भी जो सहज समाधि में सब समय है उसका तो बेड़ा पार है। कहने का अर्थ यह है कि मैं सब समय समाधि में हूं। एवोपादे विरहादेवम हर्ष विषादयो अभावाद। हे ब्रह्मन एव अहम अस्थितः। एवोपादे विरहात, हे त्यागने योग्य, उपादे ग्रहण करने योग्य। ये त्यागना है, ये ग्रहण करना है। विरहात इससे अलग है। एवं इसी तरह हर्ष विषादयो अभावात, हर्ष और विषाद का अभाव है। मुझे न कुछ त्याग करना रहा न ग्रहण करना रहा, इसलिए अब न हर्ष रह गया न शोक रह गया। क्या त्यागूं? कुछ मेरा है ही नहीं। और क्या ग्रहण करो? पकड़ते पकड़ते अनादिकाल से पकड़ रहा हूं, लेकिन कुछ हाथ में रहता नहीं। जो पकड़ता हूं फिसल जाता है, फिसल जाता है। कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है, जग को समेट के धर ले ऐसा किसमें संबल है। कितने लालों को पाले लेकिन आंचल सूना रहा। जगत को समेट करके अपने में रख ले ऐसा बल किसमें है। समेटते समेटते तो हम दुखी हैं, पकड़ते पकड़ते दुखी हैं। अब पकड़ना छोड़ दिया, कुछ नहीं पकड़ना है। असंग शांत स्वयं स्थित। एवोपादे विरहात एवं हर्ष विषादयो अभावात। न कुछ त्याग करना रहा न ग्रहण करना रहा, इसलिए न हर्ष है न विषाद है। जीवन है, खाना पीना पड़ता है, व्यवहार में तो कुछ पकड़ना कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन मन में उसके लिए अब राग नहीं रह गया है। मैं कुछ पाऊं ये चेष्टा नहीं है, और मैं त्यागी हूं ये तो अधकचरेपन में होता है। मैं त्यागी हूं, त्यागी क्या हूं? अगर फोड़े का ऑपरेशन करा लिया और मवाद निकलवा दिया तो इसका ढिढोरा पीटूं कि मैंने फोड़े का ऑपरेशन करवाया है, मवाद निकलवा दिया, इतना बड़ा त्यागी हूं? अरे दुख दे रहा था मवाद और चिरवा करके निकलवा दिया डॉक्टर से, तो इसमें अहंकार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार ये सब मुझे मवाद बन के जला रहे थे, इनको निकाल दिया। त्यागी में क्या हूं? त्याग का घमंड महामूर्खता है। पुराणों को पढ़ो, त्याग को लेकर के जो अहंकार, इसी पर तो रहने की बात आई है। महाभारत में आता है, एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तपस्या उनकी खूब प्रज्वलित हो गई। पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से पक्षी ने बीट कर दिया तो कुपित हो गए, ताकि उसको तो जल करके वो भस्म हो गई चिड़िया। तब उनको लगा कि मेरा तप पूरा हो गया। गए भोजन के लिए, भिक्षा के लिए, भिक्षामदेहि खड़ी हुई दरवाजे पर। एक स्त्री, नारियां ही भिक्षा का बराबर लाती हैं, वो अपने पति की सेवा में कुछ थी, जल भोजन दे रही थी, उसको दे करके देर में वो भिक्षा लेके आई। तो अब वो आंख गुरेरने लगे उसके ऊपर, इतनी देर तक मुझे खड़ी है। तो उसने कहा, बाबा मैं पति की सेवा में थी, वो जंगल की चिड़िया में नहीं हूं, मुझे जला दोगे। तो कांप गए। ये महाभारतकार ने
तपस्वियों के अहंकार को चूर करने के लिए लिखा है। किसी की ताकत से चिड़िया जल नहीं जाएगी। कोई कितना तपस्वी हो तो ताके की चिड़िया जल जाएगी, ये सब कुछ नहीं होता है। एक उपोदघात है कि तुम्हारी तपस्या किस काम की जब क्रोध नहीं गया है। मैं त्यागी हूं ये समझना ही अभी त्याग हुआ नहीं है। पूरा त्याग होने पर तो जीवन सम हो जाता है। त्याग किसका? टट्टी पेशाब का त्याग कर दिए तो प्रचार करने जाऊं मैंने टट्टी पेशाब का त्याग किया है। जो त्यागना है वो सब कूड़ा कचड़ा है, टट्टी है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग सब टट्टी पेशाब है। और उसका त्याग किया तो अहंकार कैसा? नकलीपन में अहंकार आता है, असलीपन में नहीं आता है। तो न तो त्यागना मुझे रहा न ग्रहण करना रहा, इसलिए न हर्ष रहा न विषाद रहा। साथ जीवन चल रहा है। और हे ब्रह्मन, शिष्य को ऋषि ब्रह्मन कहता, हे ब्रह्मन, हे महान, तू अपने को तुच्छ मत समझ, तू महान है। एवं एव अहम अस्थितः, मैं इस तरह अपने आप में शांत हूं। आश्रमानाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम। आश्रमानाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम विक्षेत तेरेव मेवाह मां स्थितः। आश्रम अनाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्ष। आश्रम और अनाश्रम संसार में होते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार हिंदुओं के मार्ग में आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन बौद्धों, जैनों में, इस्लामियों में, ईसाइयों में, यहूदियों में ये नहीं है। तो अनाश्रमम, लेकिन सबका ध्यानम, सबके अपने अपने ध्यान, कर्मकांड, कुछ प्रक्रियाएं हैं। चित्त स्वीकृत वर्जनम, चित्त से कुछ स्वीकारना और कुछ हटा देना, ये विधान है। मन से ये ग्रहण करो, ये न ग्रहण करो। खाद्य का विचार अनेक मार्गों में मांस के लिए भी है। मनुस्मृति में ही मांस में कौन मांस खाना चाहिए, कौन नहीं खाना चाहिए, ये विधान है। पंच नखा भक्षा, 5 नख वाले खाने योग्य हैं। और इस प्रकार चित्त स्वीकृत वर्जनम, कुछ स्वीकार करना, कुछ त्याग देना। विकल्पम, विकल्प है, संशय है, संदेह है नाना मतांतरों में। मम वीक्ष, मेरे द्वारा ये देख लिया गया है, मैंने समझ लिया है। आश्रम विधान वालों का ध्यान, कर्मकांड, पूजा पाठ और ये सब समझ लिया है। और जो अनाश्रम वाले हैं उनका भी पूजा पाठ सब समझ लिया है। और जो नाना मतों में चित्त स्वीकृत वर्जनम, मन से स्वीकारना अथवा छोड़ देना, ये विधि निषेध है, उसको भी मैंने समझ लिया है। और विकल्पम, जो इनमें सब में संदेह तमाम है, उसको भी मैंने देख लिया है। मम वीक्ष, मेरे द्वारा ये देखा जा चुका है। एवं अहम आस्थितः, इसलिए मैं इस सब प्रपंचों को छोड़ करके अपने आप में शांत हो गया हूं। ये नाना मतों के कर्म कांड, नाना मतों के अपने विधि निषेध और संदेह, ये सब देख करके मैं सबसे उपराम हो गया हूं। और अंतिम बात बस इतना ही, अपने आप में शांत हो और कुछ नहीं चाहिए। कर्मानुष्ठान अज्ञानाद तथैव उपरम मस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदम
तत्मेव मेवाह मां स्थिता। कर्मानुष्ठानम अज्ञानात् यथा उपरमते उपरमः तथा अज्ञान से तमाम कर्म का अनुष्ठान होता है और उसी प्रकार अज्ञान से कर्मों का त्याग होता है। संसार में देखा जाता है, कोई कह दिया ये यज्ञ करो ये काम लाभ होगा, ये पूजा करवाओ ये लाभ होगा, तो अज्ञान से तमाम कर्मों का अनुष्ठान लोग करते हैं और जब उसमें लाभ नहीं होता है तो पुरोहित कहता है इसको न करके इसको करो, तो उसको छोड़ देता है तो दूसरा करता है। और पुरोहित तो भटका स्वयं है बेचारा, ये नहीं कि खाली चूसने वाला ही है, वो समझता है इससे होगा और फिर उसका लाभ है, जानता भी है अगर कि कुछ नहीं होगा लेकिन तो भी लाभ के लिए करवाता है। यज्ञ तो पहले सब ऐसे बहुत ढकोसले में चलते थे, आज भी चल रहे हैं। मैं एक बड़े नगर में था तो एक सज्जन ने बताया एक खरबपति सेठ के बच्चे नहीं हैं, उसका बच्चा तो है लेकिन उसके बच्चे नहीं। कई पंडित मोटी मोटी रकम का वेतन उनको देते हैं और हर दिन वहां पूजा पाठ और कर्मकांड चलता है और वो आशा दिए रहते हैं, लोग लटके रहते हैं। तो अज्ञान से कर्मों का अनुष्ठान होता है और अगर अज्ञान से ही उसका त्याग होता है तो दूसरा कर्म अनुष्ठान कर लिया जाता है। बुद्ध्या सम्यक गिदम तत्वम, सम्यक रूप में इन तत्वों को मैंने समझ लिया है, इसलिए कर्मकांड के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूं, अपने आप में सदैव स्थित हूं और कुछ नहीं चाहिए बस। अचिंत चिंतमानो अपि चिंतारूपम भजत सौ त्यक्त्वा तद्भावनम तस्मादेव मेवाह मां स्थितः। अचिंतम चिंतमानः अपि, कहते हैं ब्रह्म अचिंत है, ब्रह्म के विषय में सोचा नहीं जा सकता है। तो ऋषि कहते हैं अचिंतमानः अपि, अचिंतम चिंतमानः अपि, जो अचिंत है उसका चिंतन करते हुए तो तुम चिंता रूप ही भजते हो, चिंता रूप ही का भजन करते हो। जो अचिंत है उसका चिंतन करते हो तो चिंता ही तो भजते हो। क्यों चिंता भजते हो? जो ब्रह्म अचिंत है, जिसका चिंतन संभव नहीं है, उसका तुम चिंतन करते हो तो चिंता ही का भजन करते हो, बेकार बोझा उठाए हो। यहां एकदम पारखी वचन, अद्भुत अद्भुत कहने वाले हुए हैं। अचिंत चिंतमानः अपि चिंतारूपम भजत सौ, भजति असौ, असौ ये आदमी कहता है कि ब्रह्म अचिंत है और उसका चिंतन करता है तो चिंता ही का भजन करता है, दिमाग खराब करता है। त्यक्ता तद्भावनम तस्मात्, तस्मात् इसलिए मैं इसी भावना को छोड़ देता हूं। ऐसे ब्रह्म का चिंतन नहीं करता हूं जो चिंतन में आवे, कल्पना के लड्डू खाता रहूं कि ब्रह्म ऐसा है वैसा है वैसा है, मैं ऐसे चक्कर में नहीं पड़ता हूं। तब क्या करता हूं? एवं एव अहम अस्थिता, बस जैसे हूं वैसे शांत हूं, बस किसी चिंतन नहीं करना है। बहुत बढ़िया बात है। लोग कल्पना करते हैं ब्रह्म ऐसा है और उसी कल्पना का लड्डू खाते रहते हैं। तो ऋषि कहते हैं
ये तो चिंता रूप ही तुम भजते हो। कथन कितना बढ़िया है, पदच्छेद पूर्वक इस ढंग से, अचिंतम चिंतमाना अपि चिंता रूपम भजति असौ। असौ ये आदमी अचिंत की चिंता करते हुए, चिंतन करते हुए चिंता ही को भजता है। यह मनुष्य अचिंत का चिंतन करता हुआ चिंता ही भजता है, कोई फायदा नहीं। जो कल्पना का विषय है उसमें मन लगा करके उलझे रहो, क्या फायदा है। इसलिए सब भावना छोड़ करके अपने आप में शांत, स्वयं शांत। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा कि वासना छोड़ करके अपने आप शांत हो जाता है। सतगुरु कबीर तो बारंबार यही कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही। दिल बाहर भागता है। जब आप सोचते हैं कुछ और उसी कल्पना में उलझते हैं, वो सच लगता है। और जो अपने आप वो कल्पना हट जाती है, पता ही नहीं लगता कहां गई, तो दूसरा जो आया वो सच लगता है। मन के सामने एक प्रपंच रहता है और वो प्रपंच सत्य लगता है। जो गायब हो जाता है उसका पता ही नहीं रहता है, दूसरा प्रपंच आ गया। प्रपंच रहित मन को कर दो, कोई प्रपंच न लो, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक। धृतराष्ट्र व्याकुल होकर के जब संजय से कहने लगे, प्रथम अध्याय में ही आता है, संजय मुझे दोष लोग न दें, मैं सब विवरण बता दूं। तो करीब करीब 60 मुद्दे बताते हैं जिसको मैंने लिख डाला है, और अंत में व्याकुल हो जाते हैं। मेरे पक्ष के 3 और पांडव पक्ष के 7 लोग केवल बचे हैं। कृष्ण, सात्विक और 5 पांडव वो बचे हैं, और अपने तरफ 3 बताते हैं। व्याकुल हो जाते हैं। तब संजय कहते हैं कि महाराज क्यों दुखी है। तो वो बहुत रजवाड़ों का नाम लेते हैं, बड़ी लंबी लिस्ट पेश करते हैं कि ये लोग बहुत ऐश्वर्य इकट्ठा किए, दिग्विजय किए, सब मर के चले गए, कोई लता पता नहीं है। काल ही सबको पैदा करता है, काल ही मारता है, काल ही फिर सृष्टि करता है, और काल ही फिर सबका शमन कर देता है। इसलिए चिंता करने योग्य कुछ भी नहीं। तो जो कुछ प्रपंच है, प्रपंच न भजो, बस अपने आप में स्थित। एवमेव कृतमेन सा कृतार्थो भवेद सौ, एवमेव स्वभावो यह सा कृतार्थो भवेद सौ। एवमेव कृतम एन, इस तरह जो साधना करके मन को संयत करता है और वासना रहित होकर शांत हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है। लेकिन एवमेव स्वभावो यह सा कृतार्थो भवेद सौ, इस तरह जिसका स्वभाव ही है शांत, उद्वेग शून्य, उसके कृतार्थ होने में क्या प्रसंग है। तो कृतार्थ है। यहां पर समन्वय करते हैं कि जो साधना करके शांत लेता है उसका कल्याण होता है, लेकिन जो सब समय स्वभाव से ही शांत है उसका तो कल्याण है ही है। इस पुस्तक में स्वभाव से शांत होने पर जोर है। लेखक उत्कट वैराग्यवान है, अष्टावक्र स्वामी हो कोई भी हो, अष्टावक्र गीता नाम है, लेकिन पूरी पुस्तक में किसी श्लोक में अष्टावक्र का नाम नहीं है, जनक का नाम नहीं है। इसलिए मैंने भाष्य लिखते हुए अष्टावक्र और जनक का कहीं नाम नहीं लिया। लोग लिखते हैं अष्टावक्र कहते, जनक को बताते, जनक ऐसा कहते हैं, ये फादिल है। कहा कोई भी हो, लेकिन तीर की तरह वाणी है। अकिंचनम भवम स्वास्थ्यम कौपि नत्ते अपि दुर्लभम
त्यागा दाने विहायस माद आमा से यथा सुखम अकिंचनम भवम स्वास्थ्यम। अकिंचन होने पर स्वास्थ्य लाभ होगा। जब ये समझो कुछ मेरा नहीं है तब स्वस्थ होगे, और जहां समझे कुछ मेरा है बीमार हो जाओगे। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम। अकिंचन होने से स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वास्थ्य अपने आप में शांत, तब शांति पाओगे जब ये समझो कि मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं और मेरे में कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मा निर्मल है, उसमें कुछ खाना पीना नहीं रहता है, ये देह में खाना पीना है। मैं तो शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, कोई जरूरत ही नहीं है और कुछ मेरे है भी नहीं। अब शरीर की मजबूरी है तो वो खाना पीना मिल जाएगा, जो मिले संतोष से खा पी लो, और किसी पर ऑब्जेक्शन न करो, किसी की बुराई न करो, किसी को तकलीफ न दो, अपना स्वयं शांत रहो, बस मुक्त। और जहां तुम दूसरे की बुराई में पड़े अपने को नरक में डाले, अपने को संभालो। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम। जो अकिंचन हो जाता है वो स्वस्थ हो जाता है। जे मान लेता है मेरा कुछ नहीं है दुनिया में, वो शांति पाता है। अब शरीर के साथ कुछ करना कराना पड़ता है, कुछ धरना पड़ता है, उठाना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन वो सब कुछ अपना नहीं मानता है। कौपीनत्ते अपि दुर्लभम। अगर कौपीन लंगोटी के प्रति भी ममता है तो स्वास्थ्य दुर्लभ है। लंगोटी पतली सी होती है और उसमें भी ममता है तो स्वास्थ्य नहीं होगा, शांति नहीं पाओगे। त्यागा दाने विहायस अस्मात् हमासे यथा सुखम। त्याग आदान विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। मैं त्याग और आदान दोनों से परे हूं। आदान नाम पकड़ना, न मैं त्यागता हूं न पकड़ता हूं। कुछ पकड़ता ही नहीं हूं तो त्यागूंगा क्या? कुछ मेरा है ही नहीं तो छोड़ूंगा क्या? मैं त्यागी हूं, मूर्खता की बात। क्या आपके पास है जो आप त्यागी हैं? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो त्यागी किसके हैं? ये त्यागी होने का ढोंग और त्यागी होने का अहंकार फिर डुबाता है। जिनको बुद्धि का प्रमाद है, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, उनको जलना है जीवन भर और कुछ नहीं। और जिनको आचरण का प्रवाद है कि हमारा आचरण सबसे ऊंचा है, वो जलेंगे रात दिन। हमारा आचरण हम बड़े हैं और हमारा आचरण बड़ा है, ये अहंकार जीव को जलाता है। हमारा कुछ है ही नहीं तो मैं त्यागी कौन सा हूं? त्यागी तो तब हूं जब मेरे कुछ हो। बोधवान मानता मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मैं त्यागी नहीं हूं। त्याग आदान विहायस। त्याग और आदान से परे हूं, न मैं छोड़ता हूं न पकड़ता हूं। अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। इसलिए मैं जिस स्थिति में हूं सुखी रहता हूं। यथा सुखम, पानी में, कीचड़ में, मखमली गद्दे पर, रास्ते में, गर्मी में, ठंडी में, अपमान में, निंदा में, सम्मान में, जहां कहीं हूं सब समय आनंदित हूं। न त्याग है न आदान है, न मैं ग्रहण करता हूं न मैं छोड़ता हूं। मेरे कुछ है ही नहीं है। कुत्रापि खेदः कायस्य
जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। कुत्रापि कहीं भी, खेद कायस्य, काया का खेद है, शरीर का कष्ट है। जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, कहीं जीभ दुखी होती है बक बक करके। मनः कुत्रापि, और कहीं मन चिंता करके जलता है। कहीं शरीर का दुख है, कहीं वाणी का दुख है, कहीं मन का दुख है। शरीर से खाए पिए ज्यादा, और उसी से दुखी है। ज्यादा खाओ पियोगे दुखी रहोगे, संतुलित खाओ। तो एक उदाहरण हुआ। खाना पीना तो एक साधारण है, शरीर से बहुत बहुत कुकर्म लोग कर डालते हैं तो और जलते हैं। और जिह्वा से लाओ त्से ने लिखा है, हम कितना सावधान रहते हैं बोलने में, इस पर ध्यान दें। बोल बोल करके दुखी हैं, अपना दुखी होते दूसरे को दुखी करते, भ्रम पैदा करते हैं, बड़बड़ा करके भ्रम पैदा करते हैं। और मन से तो सब दुखी है ही, चिंताग्रस्त हैं। तत् त्यक्ता पुरुषार्थे स्थितः सुखम। इसलिए शरीर के गलत कर्म प्रपंच को मैं त्याग देता हूं, वाणी के गलत वचन को त्याग देता हूं, मन की चिंता फिक्र त्याग देता हूं। तत्त्यक्ता पुरुषार्थे स्थितः, अपने पुरुषार्थ में स्थित हो। पुरुष का अर्थ प्रयोजन शांत है। पुरुषार्थ, पुरुष पुर उष अर्थ, तीन पद मिलकर के पुरुषार्थ बनता है। पुर उष अर्थ, पुर आगे उस चलाना, अर्थ प्रयोजन। आगे आगे ज्ञान प्रकाश आत्मा करता रहता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। अर्थ उसका क्या है, प्रयोजन क्या है, शांत सुख। इसी पुरुषार्थ में मैं स्थित हूं, यही पुरुषार्थ है। शांति ही पुरुषार्थ है और उसमें स्थित हूं, इसलिए सुखी हूं। कृतम किमपि नयो साधित संचित तत्तः यदा यद कर्तुम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। कृतम किमपि नयो स्यात्, कृतम नाम जो कर लिया गया है, किमपि कुछ भी, नयो नयो नहीं ही है, स्यात् है, नहीं ही है, नयो नयो स्यात् नहीं ही है। कृतम किमपि नयो स्यात्, जो कुछ किया है वो कुछ भी नहीं है। इस शरीर से कुछ किया है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या किया हूं? प्रकृति के संयोग से सब हो रहा है, आत्मा तो अकर्ता है। मैं क्या किया हूं? मैं बड़ा कमासुत हूं, बड़ा योग्य हूं, बड़ा बढ़िया प्रबंधक और बड़ा भंडारी और बड़ा कुठारी और बड़ा गुरु और बड़ा वक्ता और लेखक, क्या मैं हूं? सब झूठ है, कुछ नहीं। कृतम किमपि नयो स्यात् इत संचित तत्वतः, इति इस प्रकार ऐसा संचित ठीक से चिंतन करना चाहिए। तत्वतः विवेक पूर्वक ठीक से सोचो कि जो कुछ मेरे द्वारा हुआ है वो कुछ नहीं, मैं कोई कर्ता नहीं हूं, मैं कोई योग्य नहीं हूं। प्रकृति के संयोग से सब हो रहा है, निमित्त मात्र मैं हूं। क्या हूं मैं? भक्ति पक्ष है, सब प्रभु करता है, मैं क्या करता हूं? गुरु भक्त कहता है सब गुरु की कृपा से हो रहा है, मैं क्या करता हूं? गुरु की कृपा न हुई होती तो कहां भटकता होता है। ज्ञानी कहता है प्रकृति के संयोग में सब हो रहा है, प्रकृति कर रही, मैं क्या करता हूं? कर्तापने का अहंकार छोड़े बिना किसी को शांति नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आदमी करता है और ज्यादा कहता है,
जो अपना नहीं करता वो भी अपना बता करके अहंकार गांठता है। कृतम किमपि नैव स्यात् इति संचित तत्वता। जो कुछ किया गया है वो सब कुछ भी नहीं है, ऐसा अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। मैं कुछ नहीं किया हूं। यदा यत कर्तुम आयाति, यदा जब यत जो कर्तुम करने का काम आयाति आया, जिस समय जब जो प्रसंग पड़ा कुछ करने का, तत्कृत्वा उसको कर दिया। आसे यथा सुखम, और यथा स्थिति में सुखी हो। पूरे श्लोक का अर्थ हुआ जो कुछ मेरे द्वारा हुआ है वो कृतम है, वो कुछ भी मैंने नहीं किया हो। ऐसे गहराई से सोचो और दिमाग से हटाए रहो मैं कुछ किया हूं। ये दिमाग पर लाद करके मैं बड़ा करता हूं, बड़ा समझदार हूं, यही रोग है। और इसी रोग से हम बड़बड़ करते हैं, अपनी डीग हाँकते हैं और दूसरे को हीन कहते हैं। और जब हम मान लेते हैं कि जो कुछ हमारे शरीर द्वारा हुआ है प्रकृतिगत है, हो गया है, मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं, मैं कोई योग्य नहीं हूं, मैं सामान्य हूं। हाँ, यदा यत कर्तुम आयाति तत्कृत्वा, संयोग जब पड़ा, जो योग्य समझा, सेवा हो गई और किसी स्थिति में मैं संतुष्ट हूं। कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिना संयोगा योग विरहात अहमासे यथा सुखम। कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिना, जो योगी देहस्थ है, देहाभिमानी है, जो ज्ञानी देहाभिमानी है, अंतिम अवस्था में नहीं पहुंचे। ज्ञान वैराग है लेकिन अहंकार है। कर्म निष्कर्म निर्बंध भावा, कर्म और निष्कर्म का दुराग्रह उन्हीं का है। निर्बंध का अर्थ होता है दुराग्रह, हट। निर्बंध का बंधन रहित अर्थ है, ये छोटा अर्थ है उसका। शब्दकोश में निर्बंध का अर्थ देखो तो हठ, दुराग्रह है, बहुत पीछे रख दिया गया है, बंधन रहित। तो निर्बंध का अर्थ है दुराग्रह, पकड़, हठ। कर्म और निष्कर्म ये देहाभिमानी ज्ञानी का हठ है। संयोग अयोग विरहात, संयोग और गैर संयोग से रहित मैं हूं। न संयोग न आयोग, न मिलना न बिछोड़ना, असंग हूं मैं। अहम आसे यथा सुखम, अहम आसे मैं हूं यथा सुखम, जिस स्थिति में हूं सुखी हूं। स्थिति नहीं खोजता हूं ये मिले, जो है उसी समय सुखी हूं। रास्ते में चलता हूं सुखी हूं, लेटा हूं सुखी हूं, गर्मी है ठंडी है सुखी हूं, गाली मुझे मिल रही है सुखी हूं, प्रशंसा मिल रही है सुखी हूं, जैसी स्थिति हो सुखी हूं। जो जिस किसी स्थिति में सुखी रह सकता वही सुखी रह सकता है। और सुख के लिए जो प्रोग्राम बनाता है और घेरा बनाता है, ऐसा घेरा बना करके रहूं तो सुखी रहूं, वो बेचारा भोला भाला है। अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या न शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपंस तस्मात् अहमासे यथा सुखम। स्थित्या गत्या शयनेन, बैठा हूं, चल रहा हूं, सो रहा हूं, इन सब बातों में न मेरा अर्थ है न अनर्थ है, न कुछ लाभ है न हानि है। बैठा रहूं, चलता रहूं, सो जाऊं, शरीर की क्रियाएं हैं, इसमें मेरी हानि लाभ कुछ नहीं। इसलिए बैठते हुए, चलते हुए, सोते हुए,
सब समय हम यथा सुखम, जैसी स्थिति में सुखी हो, हर समय मैं सुखी रहता हूं, यही सबसे बड़ी बात है। सुप्तो नास्ति में हानि सिद्धि यत्नवतो नवा नासोलास विहायस अस्माद अहमासे यथा सुखम। सुप्तो नास्ति में हानि, सोता हूं तो मेरी कोई हानि नहीं होती है। और सिद्धि यत्नवतो नवा, और मैं यत्नवत हूं, अगर बहुत उद्योगशील हूं, खूब काम करता हूं, मेरा कोई लाभ नहीं। जब मैं बहुत काम करता हूं तो ये नहीं मानता हूं मेरा बड़ा लाभ हो रहा है, और सोता हूं तो मैं नहीं समझता मेरी हानि हो रही है। सोने के समय सो रहा हूं, काम करने के समय डट के काम कर रहा हूं, लाभ क्या है? कर्तव्य है, बस सामने देखा उचित कर्तव्य कर दिया, डट के कर दिया। यत्न होता है, खूब तत्पर हो करके जम करके काम कर दिया, लेकिन ये नहीं मानता मेरा कोई लाभ है उसमें। सेवा है, एक कर्तव्य है, सामने स्थित है, इसलिए कर दिया। नासोल्लासो विहाय, नास उल्लास, नास उल्लास नाम हानि और लाभ से मैं परे हूं। जीवन में हानि नहीं रह गई, लाभ नहीं रह गया, कुछ भी तो नहीं रहा, एकदम साफ सदैव अमासे यथा सुखम, जैसी स्थित है सब समय सुखी, दुख नाम की चीज रह ही नहीं गई। सुभाद रूपा नियमम भावेशालोक भूरिशाह शुभा शुभम विहायस अस्मात् अहमासे यथा सुखम। सुखाद रूपाय नियमम, सुखाद का रूप अनियम है। सुख मिलना कोई नियम नहीं है कि यहां सुख मिलेगा, अमुक जगह जाऊंगा सुख मिलेगा, 2 घंटे के बाद सुख मिलेगा। सुख का कोई नियम नहीं पता चलता है कब सुख मिलेगा। और सुख की आशा की इसलिए दरिद्र हो, कब सुख मिलेगा खोज रहे हो। सुखाद रूप अनियमम, बहुत बढ़िया वचन है। सुखादि रूप, सुखादि में सुख दुख कुछ भी मान सकते हो, आदि वचन है। सुख दुख आदि के लिए कोई नियम पता नहीं रहता है कि कब सुख मिलेगा कब दुख मिलेगा। इस प्रकार इसको भूरिशः, भावेशालोक भूरिशः, मैंने इसको अच्छी तरह से देख लिया है। भाव जन्म जन्म जन्मांतर से देख लिया हूं, हर समय समझ लिया हूं। अब जन्म जन्मांतर छोड़ दो, इसी जीवन में देख लो कि जब से जन्म लिए हो आज तक क्या पाए हो। ठोकर के अलावा कुछ पाए हो? सब जगह ठोकर 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 ठोकर। सुख की कल्पना करते करते दुख का भोग। तो क्या आशा करते हो, किससे आशा करते हो, कहां सुख मिलेगा? शुभा शुभे विहाय, शुभ और अशुभ का विहाय अस्मात् अहमासे यथा सुखम। शुभ और अशुभ, अनुकूल और प्रतिकूल से मेरा मन ऊपर है, इसलिए अहमासे यथा सुखम, जैसी स्थित हूं मैं सुखी हूं। सुखाद रूप अनियमम, सुखाद का रूप का नियम का पता नहीं रहता है, कब क्या हो। रोग से ग्रसित शरीर पड़ा है और थोड़े दिन में भयंकर भयंकर रोग मिट गया, और एकदम स्वस्थ बैठे हैं और झट से लकवा मार दिया, गिर गए, कोई पता नहीं था। रामप्री को जब हीरेन मिलने गए, तो उसी गांव के हैं हीरेन, रामप्री मेरे शिष्य मास्टर, मस्त शरीर, रोने लगे और लड़खड़ाती हुई जुबान में कहे, साहब सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। मस्त शरीर का था, जो देखे हैं सब जानते हैं। अब वो घर में लकड़ी लेकर के थोड़ा चल लेता है, और स्कूल में पढ़ाता था हेड मास्टर, तो स्कूल में सवारी चला जाता है, वहां बैठा रहता है।
बोलो तो पता नहीं है। तो सुखाद रूप अनियमम, सुख दुखे के रूप नियम तो उसके हैं, लेकिन पता नहीं रहता है कि कब क्या होगा। इसलिए चित्त को ये सब में डालो ही मत। यथा सुखम अमासे यथा सुखम। ऋषि कहता है मैं तो सब समय यथा स्थिति में सुखी हूं, जैसे जो हो सुखी हूं, मन पर लाता ही नहीं कि दुख है, सब समय में सुखी हूं। साधक अपने मन को फटकारे रहे, अहंकार न गांठे, सेवा कर्तव्य केवल, जब कर्तव्य जो आए सेवा करे। यत कर्तुम आयात, यदा यत कर्तुम आयात, यदा जब, यत जो, कर्तुम कर्म, आयाति आया, जब जो हमारे योग्य सेवा का काम आया उसको कर दिया। बस मैं कमासुत हूं, मैं योग्य हूं, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। मैं कुछ नहीं हूं, मैं सबसे छोटा हूं, सबसे नीचा हूं, कुछ में नहीं हूं। निर्वाण हो जाओ। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तब सच्चा आनंद आता है।